लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का कल यानी महाशिवरात्रि पर महास्नान के बाद समापन हो जाएगा। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। कल प्रयागराज महाकुंभ में अंतिम महास्नान है। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आए दिन जुट रही है। महाशिवरात्रि पर 2 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की फिलहाल संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में दुनिया भर से, देश के कोने कोने से तो लोग पहुंच ही रहे हैं, साथ ही साथ दुनिया भर से श्रद्धालु भक्त इस वक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े राजनेता, उद्योगपति से लेकर बॉलीवुड के लोगों ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई और इसी से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ ने सोमवार को प्रयागराज में आध्यात्मिक सफर की शुरुआत की। ग्लैमरस रोल्स में नजर आने वाली कैटरीना का महाकुंभ में एक अलग ही अवतार देखने को मिला। वो पूरी तरह से सनातन और अध्यात्म के रंग में रंगी नजर आई। एक रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ से आस्था की जो लहर उमड़ी है, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने में समाहित कर लिया हो। सामान्य लोगों से लेकर खास हस्तियां संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर सोमवार को प्रयागराज के तट पर देखने को मिली, जब बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ आध्यात्मिक सफर पर प्रयागराज पहुंची। इस दौरान कैटरीना ने परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने खुशी जाहिर की। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I am able to be here. It's not, it's a blessing that I'm able to find myself here. It's a beautiful energy, sitting with Swami Ji, taking his blessings and learning and understanding, and I'm just very, very blessed and happy to be here. एक्ट्रेस अपनी सास के साथ संगम घाट पर पहुंची और पूजा अर्चना की। कैटरीना से पहले उनके पति और एक्टर विकी कौशल भी महाकुंभ में स्नान करने पहुंच चुके हैं। इसी महीने 13 फरवरी को विकी कौशल महाकुंभ पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस सुखद अनुभव का साक्षी बनने पर खुद को खुशनसीब बताया था। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हम महाकुंभ का हिस्सा बन पाए। विदेशी मूल के लोगों में सनातन के प्रति प्रेम कोई नई बात नहीं है। महाकुंभ में भी कई विदेशी चेहरे सनातन के रंग में रंगे नजर आते हैं, लेकिन कैटरीना कैफ, जिन्हें लाखों युवा अपना आइडियल मानते हैं, ऐसे में उनका यूं भारतीय संस्कृति को अपनाना वाकई सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। कैटरीना कैफ की ही तरह सोमवार को ही एक्टर अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे। ऐसे में अपने पसंदीदा सितारों का सादगी भरा अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। एक रिपोर्ट। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों में एक्टर अक्षय कुमार का नाम भी शामिल हो गया है। महाकुंभ के समापन से पहले सोमवार को वो भी महाकुंभ की नगरी पहुंचे। इस दौरान अक्षय कुमार बेहद ही सादे और सरल अंदाज में नजर आए। सफेद कुर्ता पैजामा पहने उन्हें संगम में स्नान करते देखा गया। भारी भीड़ के बीच से होते हुए वो घाट पर पहुंचे और लोगों के साथ ही उन्होंने आम लोगों की तरह ही स्नान किया। महाकुंभ पहुंचे एक्टर ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की।
ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय कुमार के अलावा महाकुंभ पहुंचने वालों में रवीना टंडन का नाम भी शामिल है। सोमवार को ही रवीना टंडन भी अपनी बेटी राशा के साथ स्वामी चिदानंद के आश्रम में नजर आई। देखिए जी, मेरे लिए तो जहाँ पूज्य स्वामी जी हैं और जहाँ साध्वी जी हैं वो मेरा घर है। तो जहाँ ये डेरा बसा लेते हैं हम वहीं पहुँच जाते हैं। और महाकुंभ तो महादेव ने बुलाया ही था। और ये ऐसा मौका है हमारे जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरा सारा परिवार आया हुआ है हमारे सबके जीवन में, कि ये फिर दोबारा शायद इस जीवन में न मिले, अगले बहुत सारे जन्मों के बाद शायद फिर ये मौका आए। तो क्यों ये मौका जाने दे हाथ से। तो इसलिए हम जब यहाँ हैं और हमारे पूज्य स्वामी जी जो हमारे पिता समान हैं और जो साध्वी जी हैं मेरी मित्र हैं और मेरी गाइड हैं, उनके कहने से कि बस तुम आ जाओ, महादेव बुला रहे हैं, आ जाओ। तो यही हुआ, मैंने कहा मैं बस आ रही हूँ और हो गया, महादेव ने रास्ते खोल दिए और हम आ गए। मैम, इस बार जो है सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जगह कोई 60 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो आ चुके हैं और इसमें मोस्टली यंगस्टर्स थे। ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ से यंगस्टर जुड़े, आप कैसे देखती हैं? जी, मैं समझती हूँ कि बहुत सालों से कहीं ना कहीं जो हमारा जो धर्म था, जो हमारा धर्म है, हम तो सारे कर्मयोगी हैं, धर्मयोगी हैं। जो हमारा सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं पता नहीं मॉडर्नता में शायद कहीं ना कहीं लोग, मैं नहीं कहूँगी लोग, पर सब जानते ही हैं हमारी हिस्ट्री, हमारे देश की हिस्ट्री, कि कहीं ना कहीं हमें भुलाना चाहते थे। लेकिन जो इतने सदियों से हमारा सनातन धर्म चलता आ रहा है, कोई ऐसी मजबूत फोर्स या पावर ऐसी पैदा नहीं हुई जो हमारे इस धर्म को हम सबके जहन से धुला सके। और मैं वही मानती हूँ कि ये जो अब हमारी युवा पीढ़ी में ये जो एक जिसे रेनेसांस बोलते हैं, एक जो रीबर्थ हमारे धर्म का हो रहा है, वो तो होना ही था। बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन भी सोमवार को अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। मैं योगी महाराज जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार को दिल से साधुवाद प्रणाम करता हूं कि धरती का सबसे बड़ा, इससे बड़ा इवेंट आज तक धरती पर कभी नहीं हुआ कि 60 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, 60 करोड़ लोग एक जगह पे डुबकी लगाते हैं आस्था की। और इस त्रिवेणी में, और ये पानी इतना शुद्ध है, इतना अद्भुत है, ये देखने जैसा है। तो जितने विरोधी कह रहे थे कि पानी खराब हो गया, मैं यहाँ पर अब ये 2 दिन बचा है, मैं स्नान अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ आया हूँ। उन विरोधियों को कहूंगा कृपया सनातनी के विरोध के चक्कर में, मोदी जी के विरोध के चक्कर में अब माँ गंगे त्रिवेणी पर भी आप लोग आरोप प्रत्यारोप ना करें। अद्भुत पानी है, शुद्ध पानी है। अगर आप लोग नहीं नहाएं तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को फिर नहीं बोलना चाहिए। हम अभी डुबकी लगा के अपने परिवार के साथ निकले हैं। बहुत ही शिव को जितना धन्यवाद, महादेव को उतना कम। ये महादेव की कृपा रही, मोदी योगी जी, डबल इंजन सरकार, योगी जी की सोच, प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर डीएम मेला या पुलिस फोर्स, एक एक व्यक्ति, एक एक सफाई कर्मी, एक एक साधु संत पंडा, नाव चलाने वाला, मैं सबको प्रणाम करता हूँ।
देश ही नहीं दुनिया के लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इन स्टार्स का ये सादगी भरा अंदाज सभी को काफी पसंद आ रहा है। शोबिज से दूर इन सितारों को सनातन और आध्यात्म के रंग में रंगे देखकर इनके फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और अपने चहेते स्टार्स की जी भरकर तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। महाकुंभ से जुड़ी और भी खबरें हैं, बताएंगे आपको, जुड़े रहिए हमारे साथ। महाकुंभ मेला ने समापन से पहले ऐतिहासिक रिकॉर्ड रच दिया है, जो दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। 14 जनवरी के दिन से अब तक 63 करोड़ से ज्यादा आस्था की डुबकी के अलावा ना जाने कितने अनोखे रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 के नाम दर्ज हो चुके हैं। उसी में से एक रिकॉर्ड सफाई का अभियान भी है। एक साथ 15,000 सफाई कर्मी नदियों के साथ साथ पूरे मेला इलाके में सड़कों की सफाई की तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ध्यान भी खींचा। लिहाजा अब जल्द गिनीज बुक के अधिकारियों के सामने ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने वाला है। एक रिपोर्ट, जिससे यह एक रिकॉर्ड बनाया जा सके और 15,000 से ज्यादा जो स्वच्छता कर्मी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर आपको साफ सफाई करते हुए नजर आएंगे। एक तरीके से एक मैसेज देने की तैयारी है कि नगर निगम के जो तमाम कर्मचारी हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और बाकायदा एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की गई है। स्वच्छता से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनके हाथ में एक बैंड बनाया गया है। QR कोड के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की तरफ से एक बैंड दिया गया है और इस पर बाकायदा एक QR कोड है और इसके माध्यम से जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी गिनती की जाएगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। यह जो 15,000 से ज़्यादा स्वच्छता से जुड़े सफाई कर्मचारी हैं उनके कामकाज को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बड़े स्तर पर नाम दिया जाएगा। महाकुंभ प्रशासन और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम की ओर से सफाई मित्रों के हाथ पर जो QR बैंड लगाया गया उसी की गिनती से और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने का ऐलान किया जाएगा। 27 फरवरी को इसका नतीजा आएगा। प्रयागराज एक ऐसा केंद्र बना है जो प्रतिदिन और प्रतिक्षण पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम कर रहा है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के लोगों को जागरूक करने का काम किया और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव इस महाकुंभ के अवसर पर गया है। जिस प्रकार से हमारे स्वच्छता मित्रों ने परिश्रम करके स्वच्छ महाकुंभ के माध्यम से पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि धरती जो हमारी माँ है इसको स्वच्छ बनाने का कार्य करे, उसी का एक वैश्विक संदेश आज इस 15,000 स्वच्छता मित्रों के द्वारा एक साथ सफाई अभियान के माध्यम से एक विश्व रिकॉर्ड बना करके पूरे विश्व को स्वच्छता के मर्म से जोड़ने का एक प्रयास आज प्रयाग की इस पावन धरा पर हो रहा है। ये हेलीपैड घाट है, इसके बाद एक चक्र माधव घाट है अरैल पे, तीसरा हरिश्चंद्र घाट है, चौथा भारद्वाज घाट है। हर घाट पे 3 से 4 हजार सफाई कर्मी एक साथ इस समय उपस्थित है। उन लोग सफाई करेंगे, इसलिए 4 घाट चुने गए हैं कि वहाँ के सफाई कर्मी यहाँ मिल न जाए और 4 विभिन्न लोकेशन है। हर घाट पे स्टीवर्डशिप के पॉइंट 50 आदमी के ऊपर हमारी टीमें भी लगी हुई हैं, वो चेक कर रही हैं, क्लेम कर रहे हैं ये कि इतने आदमी हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उनको पॉइंट किया गया इसी काम के लिए कि आप चेक करके बताइए एक्यूरेसी। इसलिए लॉगबुक मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, QR कोड स्कैन हैंड डिस्प्ले लगा के कर रहे हैं। आज ये रिकॉर्ड, इनका कहना है कि आज ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और सफाई के मामले में ये नया रिकॉर्ड बनने वाला है। महाकुंभ को स्वच्छ और सफल बनाने के लिए इन सफाई कर्मियों की वाकई बड़ी भूमिका है, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की है। महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है, एक वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को
आदरपूर्वक नमन करता। पीएम से मिली तारीफ और इस बड़े रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर सफाई कर्मियों के बीच कैसा माहौल है, सुनिए। प्रयागराज के महाकुंभ इलाके का ये हेलीपैड ग्राउंड है और यहाँ पर इस तरफ भी देख सकते हैं किस तरीके से कतारबद्ध होकर जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने महाकुंभ 2025 से जुड़े यहाँ पर एक QR कोड इनके हाथों में दिया है और इन्हीं QR कोडों से इनकी स्कैनिंग करके इनकी गिनती की जाएगी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। कैसा आज अनुभव है आप? बहुत बढ़िया लगा, जो भी सर बढ़िया है जो भी। प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों की भारी प्रशंसा किया, कैसा लग रहा है? बस बढ़िया लग रहा है, सब मेहनत हो रही सबके साथ, बढ़िया करता है, बढ़िया खुली के साथ। कहाँ से आए हो? यहाँ पर कितने दिन से जुटे हुए हो? काफी दिन से, दो तीन महीना हो गया हमें। आज कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज नया विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। सही है। कहाँ से आए भैया? हम बांदा जिले से आए। बांदा से आए हैं। सफाई आप लोगों ने किया, महाकुंभ को स्वच्छ रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपकी प्रशंसा की है, कैसा अनुभव लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है और अच्छी सफाई किया इससे का। महाकुंभ के आयोजन को कामयाब बनाने में इन सफाई कर्मियों ने दिन रात मेहनत की है। इन्हीं की बदौलत स्वच्छ, निर्मल और पावन त्रिवेणी तट पर 63 करोड़ स्नानार्थी बगैर किसी शिकायत के आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 15,000 सफाई कर्मी हो या करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, इन सबको मैनेज करने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने भी जमीन पर उतरकर 1.5 महीने तक मोर्चा संभाले रखा। यानी सबके सहयोग से ही ये ऐतिहासिक और दुनिया का इकलौता आयोजन मुमकिन हो पाया। प्रयागराज से लाइव टाइम्स के लिए विकास मिश्रा के साथ धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ से ज्यादातर अखाड़े के साधु सन्यासी से काशी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कुछ शिविर अभी भी यहां पर प्रयागराज में लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से महायज्ञ का आयोजन किया गया और आरती की गई। हमारे संवाददाता ने परशुराम परिषद के संस्थापक सुनील भराला से महायज्ञ और महाकुंभ को लेकर चर्चा की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान कर लिया है और जो अखाड़ों के तमाम सारे साधु सन्यासी थे वो यहाँ से प्रस्थान करके काशी के लिए जा चुके हैं। लेकिन कुछ शिविर ऐसे हैं जो अभी भी हैं यहाँ पर और लगातार श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। सुनील भराला जी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है, महाआरती का आयोजन अभी यहाँ किया गया। सुनील जी से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने महायज्ञ का बड़ा आयोजन किया है, क्या कुछ प्रयोजन था इसका? ये विगत वर्षों से भगवान श्री परशुराम जी पर उनके जीवन संस्करण को लेकर के पूरे भारतवर्ष में जो उनके 56 स्थान और पूरे भारतवर्ष में जो उनके चीज़ें छुपी हुई थी उसका एक संकल्प था। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं और उसको लगातार जो है विगत वर्षों में जो उनके 56 स्थान भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि, भगवान श्री परशुराम जी के युद्ध भूमि, तपोभूमि, उनके जो आदि स्थानों का प्रज्वलित करके उसके उपरांत यहाँ पर भगवान श्री परशुराम महायज्ञ का एक संकल्प था। यहाँ पर इस 13 जनवरी से जब कुंभ प्रारंभ हुआ तो ये महायज्ञ का ये कार्य प्रारंभ हुआ और ये 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक का ये संकल्प है, जिसमें 1,08,000 आहुति का ये कार्यक्रम जारी है। तो इस संकल्प के साथ भगवान श्री परशुराम जी की इस परिसर के अंदर 51 फुट भगवान परशुराम जी विराजमान हैं। यहीं से इसी परिसर में से 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति, यहाँ भगवान परशुराम जी की मूर्ति सनातन हिंदू परिवारों में उनके मंदिरों में विराजमान करने का ये संकल्प यहाँ से पूरा हो रहा है। और यहाँ से पूरा एक जो भगवान श्री परशुराम जी के जो भ्रामक चीज़ें थी, जो उनके बारे में लोग अन्य चीज़ें गलत प्रचार प्रसार वो टीवी सीरियल के माध्यम से या फिर
अन्य अन्य चीज़ों के माध्यम से जो पहले से चली आ रही हैं, उस भ्रामक को जैसे 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया तो 21 बार आताताइयों का विनाश किया, ऐसी शुद्धियाँ यहाँ हो रही है, माता का शीश का, ऐसी ऐसी जो चीज़ें उनकी थी, तो उसको शुद्धिकरण करके यहाँ से ये प्रज्वलित करने का कार्य भगवान श्री परशुराम जी पर हो रहा है। यहाँ से इसी शिविर के अंदर आप देख रहे होंगे, इसी यज्ञशाला के बराबर में भगवान श्री परशुराम जी का एक कथा पंडाल है, जहाँ से 13 जनवरी से अनवरत 4 हमारे व्यासपीठ के पीठाधीश्वर वो यहाँ पर कथा कर रहे हैं। इसी को लेकर के ये काम जारी है। सनातन संस्कृति को मजबूत करने को लेकर राष्ट्रीय परशुराम परिषद आगे किस प्रकार की योजना बनाएगी? राष्ट्रीय परशुराम परिषद का ये पूरा संकल्प है जो पूरे भारतवर्ष में यहाँ से प्रारंभ हुआ है। वो सारे भ्रामक जितने भी प्रचार है प्रसार है उसको सनातन हिंदुओं के उसको रोक करके और सही तथ्यों की जानकारी देना, और जो भगवान श्री परशुराम जी के पूरा जीवन संस्करण है उन्हें ग्रंथों में लाना, उन्हें ग्रंथों में ला करके उन आज वर्तमान के सनातनियों के बीच में लेकर के जाना उसे। और जिस प्रकार के जो उनके अभी जहाँ भगवान श्री परशुराम जी का 40 है, उनकी आरती, उनके जो अष्टम है, उनकी जो जीवन की स्मृतियाँ हैं, उन सबको पटल पे ला करके हम सनातनों के घरों में भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित हो और भगवान श्री परशुराम जी के भ्रामक प्रचार वे खत्म हो। इस संकल्प को लेकर के हम पूरे भारतवर्ष के अंदर इसे लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया गया और परशुराम परिषद के संस्थापक सुनील भराला जी थे जिन्होंने हमसे बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।